अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रत बख़ैर व आफ़ियत के साथ में होंगे। जिससे पहले मैं आप हज़रत की खिदमत में नूरानी कायदा लेकर हाज़िर हो चुका हूँ, जो अलिफ से लेके या तक 29 हरूफ आप पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। बस उसी चीज़ को फिर से मैं लेकर आया हूँ, अलिफ से लेके या तक 29 हरूफ को, जिसको अलग अलग अंदाज में, मिसाल के तौर पर अलिफ की कितनी शक्लें हैं, बा की कितनी शक्लें हैं, बा कितनी शक्लों के अंदर आता है, ता की कितनी शक्लें होती है, सा की कितनी शक्लें होती है, मतलब कितने हरूफ, कौन से हरूफ के कितनी शक्लें होते हैं, मैं उन हरफों को आप हज़रत की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी आपको इस वीडियो से। तो ज़रूर आखिर तक आप बने रहें और आप मेरा साथ दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अलिफ की कितनी शक्लें हैं, सबसे पहला, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा, लिख कर मिटा भी दूँगा, इसीलिए कि जगह मुझे कम पड़ेगी आपको अलिफ से लेकर 29 हरूफ बताने के लिए। इसीलिए जो हरफ यहाँ पे लिख आप जहन नशीन कर लें और आप उसको याद कर लें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जो हरूफ है ये है अलिफ। अलिफ इसकी असली शक्ल है, ये अपनी असली शक्ल में। दूसरा जो अलिफ आता है, ये देख लीजिए, ये भी अलिफ है, लेकिन देख लीजिए, ये इस अलिफ को भी देख लीजिए और इस अलिफ को भी देख लीजिए, दोनों की शक्ल अलग है। अब तीसरा भी अलिफ आता है, देख लीजिए, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है और ये भी अलिफ है, लेकिन शक्ल तीनों की अलग अलग है। ये आपका अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया, ठीक है। देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए अलिफ की कितनी शक्लें होती है। ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, तीनों की शक्ल अलग है। कुरान में भी ऐसे आएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो कुरान में भी आपको अगर आएगा तो मुश्किलात पेश नहीं आएंगे, आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि हमने इतनी किस्म की अलिफ पढ़ चुके हैं, वही उसी में से एक ये अलिफ है, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे हरूफ की तरफ जाते हैं। देख लीजिए, अभी इसको मैं रहने दे रहा हूँ, अब जगह आगे जब कम पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं इसको मिटा दूंगा। ये देख लीजिए, ये बा अपनी असली शक्ल में, ये बाकी पहली शक्ल। दूसरा देख लीजिए, ये ऐसा थोड़ा सा कटा हुआ आएगा, ये भी बा ही है, मैंने इसके नीचे नुक्ता लगा दिया, ये भी क्या हो गया, बा हो गया। अब देखिए बा की तीसरी शक्ल कैसी है, देख लीजिए, मैंने इसको ऐसा किया, एक शोशा दे दिया, फिर मैंने यहाँ से ऐसा किया, एक शोशा दे दिया, ये देख लीजिए, नीचे एक नुक्ता लगा दिया, ये भी बा है। तो बा की तीन शक्लें देख लीजिए आप, पहले वाला अपनी असली शक्ल में है, दूसरे वाले की शक्ल बदल चुकी है, तीसरे वाले की उससे भी ज्यादा बदल चुकी है, ठीक है। ये तीनों शक्लें बा की है, ठीक है, ये तीन शक्ल के बा आते हैं। अब देखिए, आपने देख लिए ये तीनों, अब मैं इसी को आप समझ चुके होंगे क्योंकि इससे पहले मेरी वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ को बताया है कि एक हरूफ के कितनी शक्लें बन जाएंगी, यानी नुक्ता यहाँ से वहाँ कर देंगे तो हरूफ चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ये बा था, कट हो गया, बा था, नुक्ता निकाल दिया, यहाँ ये भी बा था, मैंने इसके भी नुक्ते निकाल दिए। अब देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको, देखिए, देखते रहिए, आखिर तक वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। ये देख लीजिए, मैंने एक नुक्ता दे दिया, दूसरा नुक्ता दे दिया, यहाँ पे नुक्ता था, तीनों पे नीचे नुक्ते थे, मैंने तीनों को रफ कर दिया, ठीक है। और यहाँ का नुक्ता मैंने मिटा दिया और ऊपर मैंने दो नुक्ते दे दिए, तो अब क्या बन गया,
ता की पहली शक्ल। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी मैंने 2 नुक्ते लगा दिए, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये भी ता हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक नुक्ता था, यहाँ पे भी 2 नुक्ते लगा दिया मैंने। अब तीनों भी क्या हो गए, तीनों भी ता बन चुके हैं जी, तीनों भी ता बन चुके हैं। अब चलिए हम आते हैं, अब इसको एक और चीज बनाने वाला हूं जो आप अल्हम्दुलिल्लाह समझते होंगे। अब क्या करने वाला हूं, अब देखिए ता को मैंने सा बना दिया, एक नुक्ता ऊपर लगा दिया, सा बन गया। देखिए एक नुक्ता और लगा दिया, दूसरे हरूफ पर सा बन गया। अब तीसरे हरूफ पर भी एक नुक्ता लगा दिया, ये भी क्या बन गया, सा। पहले तीनों बा थे, अब नुक्ता बने, फिर उसके बाद तीनों भी सा भी बन गए। एक हरूफ सिर्फ नुक्तों की पहचान, नुक्ता मैंने अदल बदल कर दिया, हरूफ भी चेंज हो गए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज इसको ही बनाने वाला हूं मैं जी। देख लीजिए, अब मैंने एक नुक्ता यहां से 2 नुक्ते हटा दिए, तो साफ करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए ये नून भी हो गया जी। अब मैं यहां से एक नुक्ते और 2 नुक्ते को हटा दिया, अब ये क्या हो गया, ए भी नून हो गया। अब मैं यहां से एक और नुक्ता हटा दिया, अब तीनों भी क्या हो गए, नून हो गए। ठीक है, पहले तीनों हरूफ बा थे, फिर उसके बाद तीनों नुक्ते निकाल दिया नीचे के, मैंने 2 नुक्ते ऊपर लगा दिया तो ता बन गए, फिर एक एक नुक्ता उसके ऊपर और लगा दिया तो सा बन गया, फिर मैंने 2 नुक्तों को रफ कर दिया, एक नुक्ता छोड़ दिया तो तीनों भी वही हरूफ नून भी बन गए। इजी है, कितना इजी है आपको पढ़ने के लिए और समझने के लिए, और इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत जल्दी आपको पढ़ने भी आने लगेगा। तो ये हो गया, ता भी पढ़ लिया हमने, सा भी पढ़ लिए और बा भी पढ़ लिए हमने। बा 1, ता 2, सा 3 और नून 4, यानी 4 हरफ हमने इसी के अंदर पढ़ लिए और समझ भी लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब इन दोनों तीनों हरफों को रफ कर देते हैं जी। अब चलिए हम चलते हैं अब जीम की तरफ। बा भी हो गया, ता भी हो गया, सा भी हो गया, अब बचा है जीम। तो अब देख लीजिए, ये है जी हजरत, ये जीम है। अभी इसके ऊपर कुछ है, मैं जानबूझकर जीम बोला, इसके ऊपर कुछ है नहीं है, तो ये क्या होगा, हा होगा। ठीक है, ये हा की पहली शक्ल, एक देख लीजिए, ये भी क्या है, ये भी हा ही है। ठीक है, अब तीसरी शक्ल देख लीजिए, जी सॉरी, हाँ तीनों भी क्या है, तीनों भी हा है जी। देख लीजिए, ये भी हा और ये भी हा और ये भी हा, तीनों हुरूफ हा। अब मैंने सबके बीच में एक दिया, अब बताइए आप क्या हो गया है, जीम। यहां पे एक नुक्ता दे दिया मैंने, क्या हो गया, जीम। यहां पे एक नुक्ता दे दिया, जीम। पहले हा था, जीम हो गया नुक्ते की वजह से। अब मैं नुक्ते यहां से निकालने वाला हूं। अब देखिए, आप समझ में आ गया होगा कि अब मैं इसको क्या बनाने वाला हूं। ये देखिए, ये भी नुक्ता, ये जीम को भी मिटा दिया मैंने, नुक्ते मिटा दिया, इस जीम के भी नुक्ते मिटा दिया मैंने। अब देखिए, मैंने यहां से नुक्ता उठाकर यहां रख दिया, अब ये क्या बन गया, ख। यहां पे एक नुक्ता लगा दिया, क्या बन गया, ख। यहां पे एक नुक्ता लगा दिया, क्या बन गया, ख। शक्लें अलग अलग है, नुक्तों से इनकी पहचान हो रही है। वहां पर शक्लें एक जैसी थी जो पहली वीडियो में आपने पढ़े, असल
अक्सर जो अल्फाज थे वो मिले जुले हुए, मतलब एक जैसे मिलते थे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए मिलते जुलते हुए नहीं है, शक्ल बदली बदली हुई है तीनों की, ठीक है, तीनों की शक्लें अलग है। नुक्ता अगर बीच में दे देंगे तो जीम हो जाएगा, अगर ऊपर देंगे तो खा हो जाएगा, अगर ये तीनों नुक्ते हटा दूंगा तो हा बन जाएगा। आपको समझ में आ गया? आपने कितने हरूफ पढ़ लिया आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैंने इसको भी रफ कर दिया जी। आपने बा भी पढ़ लिए, ता भी पढ़ लिए, सा भी पढ़ लिए, और जीम भी पढ़ लिए, हा भी पढ़ लिए, और खा भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं दाल की तरफ। चलिए जी, ये क्या है? दाल है, दाल की पहली शक्ल। ये दाल की दूसरी शक्ल जी। ऐसा भी दाल आता है और ऐसा भी दाल आता है। आपको कुरान शरीफ में अगर आएगा तो अगर आप यहाँ पर समझे हुए होंगे तो वहाँ पर समझने में आपको दुश्वारी नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से इसको समझ लीजिए। इंशाअल्लाह आपको कुरान पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा जी। तो ये क्या है? दाल है, ठीक है, और ये भी दाल है। अब देखिए मैं दाल के ऊपर नुक्ता दे दिया तो अभी ये क्या हो गया जी? दाल हो गया। अभी यहाँ पे भी मैंने नुक्ता दे दिया तो भी क्या हो गया? अब ये भी दाल हो गया। पहले क्या था? नुक्ते नहीं थे तो दाल था, इस पे नुक्ते नहीं थे तो दाल था, इस पे नुक्ता आ गया तो दाल हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो आपने दाल भी पढ़ लिए और दाल भी पढ़ लिए। देखिए एक एक साथ में आप तीन तीन हरफ, दो दो हरफ पढ़ रहे, ठीक है। अब ध्यान में रखना है आपको इन सब हरफों को, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, दाल भी हो गया, दाल भी हो गया। अब हम चलते हैं रॉ की तरफ। ये देख लीजिए, ये है रॉ, रॉ की पहली शक्ल जी। ये भी रॉ है, ये भी रॉ है और ये भी रॉ है, शक्ल अलग है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा मैं क्या करने वाला हूं जी। इसके ऊपर मैं एक नुक्ता दे दिया तो ये क्या हो गया? जा हो गया। अब इसके ऊपर भी मैंने एक नुक्ता दे दिया तो ये भी क्या हो गया? जा हो गया। पहले रॉ था, खाली था, अब उसके ऊपर नुक्ता आ गया तो दोनों भी जा हो गया, ठीक है। अब रॉ भी पढ़ लिए, जा भी पढ़ लिए। अब चलते हैं हम सीन की तरफ। अब अगला जो हरफ आने वाला है हमारा सीन है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा आपको। देख लीजिए, ये है क्या है? सीन की पहली शक्ल, ठीक है। ये भी क्या है? सीन ही है, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा इसीलिए मैं उसको नीचे ले लेता हूं, ठीक है। जी, ये भी सीन ही है। देख लीजिए, सीन की पहली शक्ल, सीन की दूसरी शक्ल, सीन की तीसरी शक्ल। देखिए तीन शोशे होंगे उसको, देखिए 1 2 3, तीन शोशे होंगे उसको, तो सीन है, ठीक है। अब वो बदल भी सकता है, कैसे बदलेगा देख लीजिए। अब सीन था वो, अब देख लीजिए मैंने इसके ऊपर 1 2 और 3, तीन नुक्ते दे दिए, तीन नुक्ते दे दिए तो अब क्या हो गया? वो शीन हो गया। पहले सीन था, अब शीन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर भी मैंने 3 नुक्ते दे दिया, ये भी क्या हो गया? शीन हो गया। देखिए शक्ल तीनों की अलग है लेकिन नुक्तों से इनकी पहचान हो रही है। ये शोशे, देखिए ये भी शीन, ये भी यहाँ पे भी नुक्ते 3 दे दिया, देखिए तीनों भी शीन हो गए। ये भी शीन है, ये भी शीन है, ये भी शीन है। नुक्तों से इनकी पहचान हो रही है, शक्ल अलग अलग है। बस ये ध्यान में रखिए, ये शोशे, ये 3 शोशे हैं, 1 2 और ये
तीसरा, ये 3 शोशों से इनकी पहचान होती है। ठीक है, पहले सीन था, फिर बाद में शीन हो गया। आपने कितने हरूफ पढ़ लिए? अब मैंने इसको रब कर दिया। अब जो अगला हर्फ आने वाला है वो है सौद। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इसको। चलिए इसको भी मैं रब कर देता हूँ ताकि लिखने में मुझे आसानी होगी। अब देख लीजिए, जी आपको पता ही है सौद की पहली शक्ल। देखते रहिए, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये भी सौद ही है। अब देखिए सौद की तीसरी शक्ल, जी ये भी सौद ही है। देखिए सौद की पहली शक्ल, सौद की दूसरी शक्ल, सौद की तीसरी शक्ल। ठीक है, अब देखिए, अब इसके ऊपर नुक्ता दे देंगे तो क्या बन जाएगा? ज़ौद बन जाएगा। देख लीजिए क्या हो गया? ज़ौद। क्या हो गया? ज़ौद। और ये क्या हो गया? ज़ौद। पहले सौद था, खाली था तो सौद था, अब इसके ऊपर नुक्ता लग गया तो अब ये ज़ौद बन गया। जी समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जी अब अगला जो हरफ आने वाला है वो है तौ। ये है तौ, ताकि तौ की पहली शक्ल। ये भी तौ ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी तौ है, ये भी तौ है, ये भी तौ है, ये भी तौ है। अब मैंने देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये निकला हुआ है, बस इतना ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क इसके अंदर नहीं है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ नुक्ता दे दिया, यहाँ पे भी नुक्ता दे दिया और यहाँ पे भी नुक्ता दे दिया। अब तीनों भी क्या हो गए? तौ से ज़ा बन गए। ठीक है, अब अगला हर्फ जो आपके सामने आने वाला है वो है आइन। चलिए देखिए, जी ये है आइन। ये भी क्या है? आइन। और तीसरा जो आइन है, तीसरी शक्ल का, उसको देख लीजिए, ये थोड़ा बहुत अलग है। ये भी आइन है। जी असल में चौक खत्म हो गया इसलिए परेशानी हो गई। ठीक है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, जी ये भी क्या है? ये भी आइन है। आइन की पहली शक्ल, आइन की दूसरी शक्ल और आइन की तीसरी शक्ल, तीनों भी आइन है। ठीक है, अब मैंने आइन के ऊपर यहाँ नुक्ता दे दिया, क्या हो गया? गैन हो गया। अब यहाँ पे एक और नुक्ता दे दिया, ये क्या हो गया? ये भी गैन हो गया। यहाँ पे एक नुक्ता दे दिया, ये क्या हो गया? ये भी गैन हो गया। पहले तीनों आइन थे, अब तीनों गैन हो चुके हैं। ठीक है, देखिए शक्ल अलग अलग है, बस नुक्तों से भी इनकी पहचान हो रही है। जी समझ में आ गया आपको? चलिए इसको रफ कर देते हैं। जी अब आपके सामने जो अल्फाज आने वाला है उसका नाम है फा। देखिए ये है फा, इसके ऊपर नुक्ता आएगा, ये फा की पहली शक्ल। और एक फा जो आएगा थोड़ा ऐसा कटा हुआ आएगा, ये भी लेकिन है फा। और एक फा जो आएगा
ये है फा, ये भी है फा, ठीक है। अब इसी को भी, इसको आप मिसाल के तौर पे, जैसे ये फा है, अब मैं इसके ऊपर एक नुक्ते दे देता हूं। चलिए, ये क्या हो गया? कॉफ। क्या हो गया? कॉफ। ये क्या हो गया? कॉफ। एक नुक्ता था इसके ऊपर तो फा था, इस पे भी एक नुक्ता था, फा था, इस पे भी एक नुक्ता था, फा था। तीनों पे एक एक नुक्ते बढ़ गए, उसकी वजह से वो कॉफ हो गया। असल में कॉफ की शक्ल देख लीजिए, ये इसकी असली शक्ल है। देखिए, ये और ये सेम मिलते जुलते हुए, सेम मिले जुले हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे गोल राउंड हो गया तो कॉफ बन गया, ठीक है। बस यहाँ पे नुक्ता दे देंगे तो आप एक नुक्ता दे दो, फा बन जाएगा, दूसरा नुक्ता दे दे, शक्ल एक ही जैसी है। मतलब इसकी शक्ल, हाँ मैं बता रहा हूँ, इसकी शक्ल नहीं बता रहा हूँ, इसकी शक्ल बता रहा हूँ, सेम एक ही जैसी है। बस नुक्ते से अगर एक नुक्ता देंगे तो फा बन जाएगा, दूसरा नुक्ता देंगे तो कॉफ बन जाएगा, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी समझ में आ गया। अब जो अगला हरफ आपके सामने आने वाला है उसका नाम है काफ। पहले कौफ था, बड़े दो नुक्तों के साथ में था कौफ, अब बगैर नुक्ते का आएगा, जो होगा वो काफ। जी, ये है काफ। काफ हल्के से इसको पढ़ेंगे, बताया था पिछली वीडियो में, बता चुका हूं आपको। और ये भी है, आपको बता दूं, ये कटा हुआ, ये भी काफ ही है, ये भी काफ है और ये भी काफ है। शक्ल दोनों की अलग अलग है। अब तीसरी तरह काफ जो आएगा वो देख लीजिए। जी, ये भी काफ है। काफ की पहली शक्ल, काफ की दूसरी शक्ल और काफ की तीसरी शक्ल। जी, आपको पहचानना है यहाँ पर। अगर यहाँ पे नहीं पहचाने तो कुरान में आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहीं पर आप समझ लीजिए, इंशाअल्लाह आपको अच्छे से कुरान में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, या नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं दोनों को तीनों को रफ कर देता हूँ। जी, अब अगला हरफ जो आने वाला है आपके सामने वो है लाम। जी, काफ की तरह ही है, ये भी थोड़ा सही नहीं आया इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। जी, देख लीजिए, ये है लाम, इसको बोलते हैं लाम, ठीक है। ये लाम की पहली शक्ल, ये भी लाम ही है, ये भी लाम ही है। तीनों की शक्ल अलग अलग है। लाम है, ये भी लाम है और ये भी लाम है, तीनों की शक्ल अलग अलग है। अब चलिए हम की तरफ देखिए, अब जो हरफ आने वाला है आपके सामने उसका नाम है मीम। जी, ये है मीम, मीम की पहली शक्ल। ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी मीम ही है, ठीक है। अब तीसरी शक्ल देख लीजिए, जी, मीम की पहली शक्ल, मीम की दूसरी शक्ल, मीम की तीसरी शक्ल। ऐसा भी मीम आएगा, ऐसा भी आएगा और ऐसा भी आएगा। मीम की आपने 3 शक्लें पढ़ चुके, ठीक है। अब अगला हरफ जो आपके सामने आने वाला है उसका नाम है नून। ये नून आपने पढ़ चुके, नून आपको बता चुका हूं। अब अगला उसके बाद हरफ जो आने वाला है उसका नाम है वाव। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, किसी अच्छी चीज को, कोई खूबसूरत चीज दिख गई या हमको बहुत अच्छी लगने लगी कोई अच्छी चीज, वाव, वही वाव है ये। इसी तरीके से इसको अदा करेंगे। ये देखिए, ये इसका नाम है वाव की पहली शक्ल। और वाव थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है वाव में, जी, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है, इसमें
नहीं निकालेंगे। ये है वाव, ये भी वाव है और ये भी वाव है, इसमें थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा सा फर्क है, बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो आपने वाव पढ़ चुके। अब अगला हरफ जो आने वाला है आपके सामने वो है हा। हा की भी कितनी शक्लें होती हैं? 4 शक्लें होती है। हा की 3 नहीं होगी, 4 होगी। देखिए हा की ये पहली शक्ल, ये हा की दूसरी शक्ल, और ये हा की तीसरी शक्ल, और ये हा की है, ध्यान से देखिए, जी, ये हा की है चौथी शक्ल। देखिए ऐसा भी कुरान में हा आएगा, ऐसा भी हा आएगा, ऐसा भी आएगा और ऐसा भी आएगा। हमको पहचानना है कि हा कितनी तरह के होते हैं। इसमें 4 तरह के हा मैंने आपको बता चुका हूँ, और शायद 4 तरीके के ही हा हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हा आपने पढ़ लिए। अब अगला हरफ आपके सामने जो आने वाला है उसका नाम है हमजा। जी, आइए हम हमजा की तरफ आते हैं। ये है हमजा जो पढ़ चुके हैं आप, और ये भी है, इसके ऊपर ऐसा आएगा हमजा। हमजा की पहली शक्ल, हमजा की दूसरी शक्ल, और हमजा की ये है तीसरी शक्ल। जी, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है। ये बड़ा है, और ये जैसे बा बनाया था ना मैंने, बा, तो बा सिर्फ उसकी शक्ल यहाँ पे ऐसा बना देना है और उसके ऊपर ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा हमजा। ठीक है, हमजा की शक्लें भी आपने पढ़ लिए। अब अगला हरफ जो आपके सामने आने वाला है उसका नाम है या। जी, देख लीजिए, या की है ये पहली शक्ल, या की पहली शक्ल। जी, ये है या की दूसरी शक्ल, और ये है, ये बता चुका मैं आपको, ये या मैं आपको बता चुका हूँ। जब बा लिखा था ना मैंने, बा, उसी में मैंने आपको समझा दिया था कि नुक्ते ऊपर नीचे कर देंगे तो हरूफ चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा इसको बता दिया। अब ये भी है या, ये भी या है, ये भी या है, और ये भी या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह आप जब कुरान पढ़ेंगे तो ज़रूर आप इन हुर्फ़ों को देखेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जब तक के लिए अब अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आपने पहले, अभी तक तो आपने क्या हुरूफ पढ़े, अलिफ से लेके या तक, ठीक है, और हुरूफ की शक्लें, अभी आपने जो पढ़े वो हुरूफ की शक्लें थी। अब जो हुरूफ कल पढ़ने वाले हैं हम, देखिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट या अरबिक में बोलते हैं इसको, ये अरबिक हुरूफ हैं। ठीक है, तो इनको सही पढ़ना, तलफ़ुज़ के साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए, अगर ये आपके माइंड में बैठ गया है ना, आपके जहन नशीन हो गया ना ये हुरूफ, तो आपको जैसे ABCD बच्चों को रटाया जाता है, हिफ्ज़ याद कराया जाता है, ताकि बच्चा आगे चल के परेशानी ना हो उसको पहचानने में, तो खूब उसको जहन नशीन कराया जाता है, खूब याद कराया जाता है। तो क्या हम दीन की तालीम जो कुरान शरीफ पढ़ने जाने वाले हैं उसको हमको कितना समझना चाहिए और कितना रटना चाहिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब जो अगला हरफ और अगली जो वीडियो आने वाली है वो है मिले हुए हरूफ। ये अभी तक आप सिंगल हरूफ पढ़े थे, अलग अलग हरूफ पढ़े थे। अब अगली वीडियो जो आएगी वो मिले हुए हरफ आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे हरूफ लगा दिया, ता हो गया, हरूफ लगा दिया, सा हो गया,
इस तरीके से इंशाल्लाह कल आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये बा आपको शक्लें बता दिया हूँ ना। देखिए ये पहली शक्ल है, देखिए बा की पहली शक्ल है, और ये हो गया जीम। तो देख लीजिए, बस ऐसे ही आएंगे मिले हुए हर्फ, और कल जो आने वाले हैं वो बहुत अलग आएंगे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये शक्ल आपको समझ में आ गई, बाकी शक्ल है, और ये आपको शक्ल समझ में आ गई जो किस चीज़ की है, आप समझ में आ जाएगी। देखिए ये हो गया बा, और ये हो गया लाम, और इसके ऊपर आइन की आपने शक्लें जो पढ़ी थी ना, देख लीजिए मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, ये पढ़े थे ना आइन की शक्ल, वही आइन है। मैंने अब यहाँ पे एक नुक्ता दे दिया, अब वो क्या हो गया, पहले आइन था अब गैन हो गया। बा, देख लीजिए, बा लाम गैन, ठीक है। अब इस तरीके के हरूफ, मिले हुए हरूफ को हमको मुरक्कबात, जिसका नाम है मुरक्कबात, मिले हुए हरूफ को, अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं और मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको मिले हुए हरूफ को पढ़ना है, ताकि आपको मिले हुए हरूफ भी पढ़ने समझ में आ जाए, ताकि कुरान में मिले हुए ही हरूफ हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना आसान हो जाए। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।